12वीं का अभी-अभी शायद रिज़ल्ट लगा है, नीट के मार्क्स भी आउट हो गए हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करियर के बारे में सोच रहे होंगे। ज़्यादातर मेन करियर के बारे में सर्च ज़्यादा होता है और एक ऐसे ही मेन करियर के बारे में मेन करियर यानी बहुत सारे सपोर्टिंग करियर्स भी रहते हैं, बहुत सारे मेन करियर रहते हैं। तो मेन करियर के बारे में अगर आज को जानकारी देने वाले हैं हम, तो नमस्कार, मैं संजीव केलकर एजू क्रॉसरोड की इस सीरीज़ में आप सभी का वापस एक बार स्वागत कर लेता हूँ। और एक करियर जिसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं वो है करियर एज अ डेंटिस्ट, यानी करियर एज अ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये बहुत ही उम्दा करियर है। मेन करियर इसे बोला जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जैसे इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, डॉक्टर, ये मुख्य करियर के बारे में ज़्यादातर जानकारी लोग लेते हैं और इसके सपोर्टिंग भी बहुत सारे करियर रहते हैं, जैसे आपने देखा डेंटल मैकेनिक्स के बारे में या फिर फॉरेंसिक साइंस के बारे में। लेकिन ज़्यादातर लोग एज अ डिग्री अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए मेन करियर के बारे में सोच लेते हैं। तो ऐसे ही एक करियर के बारे में जो मैंने बोला, डेंटिस्ट। एज अ डेंटिस्ट अगर आपको करियर करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी सारी जानकारी आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है। तो पहला जान लेते हैं करियर स्कोप क्या है एंड बैकग्राउंड क्या है। तो स्कोप तो बहुत है। डेंटिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल है जो हर जगह लगता है। आज ऑलमोस्ट 135 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में और ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको ओवर द पीरियड डेंटल प्रॉब्लम नहीं आते। तो डेंटिस्ट तो आपको हर जगह, हर गली में, हर विलेज में, अगर रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो तो भी मिल जाएंगे, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम जनरली आ ही जाते हैं। लोगों के खाने के हैबिट्स बदल गए हैं, जंक फूड ज़्यादा खाया जाता है, हाइजीन बराबर रखा नहीं जाता, स्वीट भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। आजकल देखो ना, ट्रेंड हो गया है, कोई भी एक सेलिब्रेशन हो गया, आपको जॉब भी लग गया ना, तो भी केक तो कटा ही जाता है। तो मीठा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और उसके अगेंस्ट डेंटल या फिर माउथ हाइजीन अच्छी तरह से रखा नहीं जाता। इसीलिए डेंटल प्रॉब्लम, गम प्रॉब्लम, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम जनरली ओवर द पीरियड हर एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं। और इस मायने अगर देखा जाएगा तो डेंटिस्ट का जॉब, डेंटिस्ट का प्रोफेशन क्वाइट इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो अभी देख लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी अगर आप डेंटिस्ट बनते हो तो एज अ डेंटिस्ट ऑब्वियसली आपको दांतों के साथ ही डील करना है। तो स्पेशली डेंटल कैविटीज़ रहती है, डेंटल डीकेज रहते हैं, टूथ डीकेज रहते हैं, गम प्रॉब्लम्स रहते हैं, गम स्वेलिंग रहता है। ये सारे गम रिलेटेड या फिर डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको आपको डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है और एक ट्रीटमेंट भी आपको प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट्स के लिए। देखा जाएगा तो अगर कैविटीज़ है तो कैविटीज़ फील करनी है, डेंटल फ्रैक्चर्स है, किसी एक्सीडेंट के वजह से हो गया हो तो डेंटल फ्रैक्चर भी आपको फिक्स करने रहते हैं, या फिर ब्रिसेस, ब्रिजेस आपको लगाने रहते हैं। अगर डेंटल कैविटीज़ फिलअप करनी है, क्राउन्स लगाने रहते हैं, वो सारा मैकेनिकल वर्क भी आपको करना रहता है एज अ डेंटिस्ट। इसके अलावा ओरल कैंसर या फिर माउथ कैंसर के बारे में भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करना रहता है, क्योंकि आजकल जनरली स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन बहुत होता है। तो ऑल पुट टुगेदर टूथ या फिर माउथ रिलेटेड कैंसर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके बारे में भी आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसके अलावा घर में आप दांतों की निगाह अच्छी कैसे रख सकते हो, हेल्थ कैसा रख सकते हो, हाइजीन कैसा मेंटेन कर सकते हो, इसके लिए भी आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो ये आपके मेजर रोल है एज अ डेंटिस्ट, आपको ऑब्वियसली वो करना है। इसके अलावा स्केलिंग या फिर पॉलिशिंग, बहुत टाइम प्लाक हार्डन हो जाता है और उसके वजह से दांत बुरे दिखते हैं, तो वो स्केलिंग करना या फिर पॉलिशिंग करना, वो हार्डन प्लाक निकालना, ये सारे काम भी एज अ डेंटिस्ट आपको करने रहते हैं। तो प्रोबेबली दांतों से रिलेटेड जितने भी काम है, आई मीन पॉलिश से लेके कैविटी फिल करना या फिर कैंसर से लेके गम या फिर टीथ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना, ऑब्जर्व करना, उनके प्रॉब्लम्स को जान लेना और एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना, ये मेजर काम आपका रहता है। ऑपरेटिव केसेस में भी अगर आपको दांत निकालना है या फिर कोई एक्सीडेंटल सर्जरी है तो भी एज अ डेंटिस्ट आपको करनी रहती है। तो ये सारे काम आपको एज अ डेंटिस्ट करने रहते हैं। तो अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
तो ऑब्वियसली ये एक मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो आपको ऑब्वियसली 12वीं साइंस के स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है। 12वीं साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये 3 मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। 12वीं की एग्ज़ाम होने के बाद साइमल्टेनियसली आपको नीट की एग्ज़ाम भी अपीयर करनी है, क्योंकि ये मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट ही मानी जाती है। नीट के स्कोरिंग के बेसिस पे ही जनरली ऑल मेडिकल कॉलेजेस में या फिर डेंटल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो 12वीं में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छे मार्क निकालने हैं 85-90 प्लस। इसके अलावा नीट के एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको ऑलमोस्ट 550 to 600 के आसपास मार्क निकालने पड़ेंगे अगर आपको किसी अच्छे डेंटल कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो का मार्क थोड़े कम मेरे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी अलग कॉलेज में या फिर बी क्लास सी क्लास कैटेगरी के कॉलेज में आपको एडमिशन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस देके मिल सकती है। लेकिन उम्दे या फिर अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो 12वीं के अच्छे मार्क एंड नीट के भी अच्छे स्कोर 500-600 प्लस आपको मिलने चाहिए, तो ही प्रोबेबली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और उसके बाद ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो जनरली ये 5 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। इसमें 4 साल आपको लर्निंग दिया जाता है, 1 साल का कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो इंटर्नशिप पकड़ के अगर आप लर्निंग देखोगे तो 5 साल का ये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करते हैं या फिर कहीं पे अगर सर्विस भी कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो भी वो सैटरडे संडे या फिर फ्री टाइम पे शाम को प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। तो एज अ डेंटिस्ट बीडीएस का डिग्री मिलने के बाद आपको डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करना है, तो ही आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ डेंटिस्ट। तो 12वीं में अच्छे मार्क, नीट में अच्छे स्कोर, उसके बाद 5 साल का अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का प्रोग्राम, इसमें 4 साल का लर्निंग, 1 साल का इंटर्नशिप, इसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पार्ट रजिस्ट्रेशन एंड देन यू आर थ्रू टू डू अ प्रैक्टिस और इवन सर्विस ऑल्सो। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो एमडीएस भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डेंटल साइंस, वापस वो एक 2 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहेगा। लेकिन एज अ करियर करना है तो बीडीएस का प्रोग्राम भी आपके लिए करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं। और सिलेबस क्या रहेगा, जनरली देखा जाएगा तो ये मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर मेडिकल जेनेटिक्स या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल एंड डेंटल फार्मेकोलॉजी एंड थेरेप्टिक्स या फिर केमोथेरेपी, ऑर्थोडेंटिक्स या फिर डेंटल ऑर्थोपेडिक्स, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री या फिर प्रोस्थोडोंटिस एंड क्राउन एंड ब्रिजेस, इस तरह के बहुत सारे सिलेबस या फिर चैप्टर्स आपको बीडीएस के मेन प्रोग्राम में रहते हैं। तो अच्छा खासा लर्निंग मिलता है माउथ या फिर डेंटल रिलेटेड, और 4 साल के इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एक अच्छा खासा कंटेंट लर्न कर सकते हो। तो अगर कॉलेजेस की बात करें तो देर आर सो मेनी कॉलेजेस फॉर बीडीएस। अगर महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 30-35 डेंटल कॉलेजेस है, गुजरात में ऑलमोस्ट 10-12 डेंटल कॉलेज है। इनफैक्ट एवरी स्टेट में गए तो 8-10 डेंटल कॉलेज तो आपको मिल ही जाएंगे। महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई में है, नायर हॉस्पिटल है, या फिर वहाँ पे भी एक डेंटल कॉलेज है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में है, या फिर कृष्णा विश्वविद्यापीठ कराड़ में है। इसके अलावा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च लातूर में है, या फिर शरद पवार डेंटल कॉलेज वर्धा में है, या फिर अगर आप देखा जाएगा तो डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर नागपुर में है, या फिर डीवाई पाटिल के मुंबई एंड पुणे दोनों जगह पे आपको डेंटल कॉलेज मिलेंगे, या फिर भारती विद्यापीठ के पास भी बहुत सारे डेंटल कॉलेज है, पुणे और मुंबई दोनों जगह पे डेंटल कॉलेज है, तो वहाँ पे भी आपको डेंटल कॉलेज मिल जाएगा। एसएनडीटी कॉलेज है, छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा संस्था डेंटल कॉलेज औरंगाबाद में है। इसके अलावा अगर आप नागपुर में देखा जाए, गुजरात में देखा जाएगा तो गुजरात में भी बहुत सारे डेंटल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज अमरगढ़ में है, या फिर फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस
नदियाड में है, या फिर गोयंका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस गांधीनगर में है, या फिर बड़ोदरा में डेंटल कॉलेज है। देर आर सो मेनी डेंटल कॉलेजेस यू कैन गेट। तो आपका नीट का प्रिपरेशन कैसा है, आप किस जगह पे जनरली BDS के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सारे स्कोप्स या फिर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसा मैंने बोला, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 30-35 डेंटल कॉलेज, नज़दीक के स्टेट गुजरात में कम से कम 10-12 डेंटल कॉलेज, एंड ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में 10-12 डेंटल कॉलेज हर एक स्टेट में रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका फाइनेंस, आपके मार्क्स एंड द लोकेशन वेयर यू वांट टू टेक एडमिशन, वो हिसाब से आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। फीस कितनी रहेगी, तो जैसा मैंने बोला, ये 5 साल का एक्चुअली एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है तो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सालाना फीस आपको भरनी पड़ सकती है। यानी 5 साल के प्रोग्राम के लिए लगभग 3 से 5 लाख रुपया खर्चा आएगा आपको, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है तो डेंटिस्ट्री के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हो या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेते हो तो वेरी करती है प्लेस से, या फिर प्लेस टू प्लेस, कॉलेज टू कॉलेज फीस डिफरेंट भरनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाएगा तो 2 लाख से लेके 5 लाख रुपया सालाना, यानी 5 साल के प्रोग्राम के लिए आपको 10 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक की फी बैचलर ऑफ डेंटल साइंस के लिए भरनी पड़ सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लीजिए और उसके बाद आप एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। अगर आपको MDS करना है तो वापस 3-4 लाख सालाना, यानी 2 साल का ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का फीस आपको भरना पड़ सकता है। तो मोटा मोटा देखा जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5 साल का 5 लाख रुपया लगभग, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉलेज में 10 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का खर्चा BDS के लिए आपको उठाना पड़ सकता है। और डेंटल की डिग्री लेने के बाद, जैसा मैंने बोला, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इनिशियली अगर आपके पास सेटअप डालना पड़ता है, क्योंकि वो चेयर ही बहुत महंगी रहती है, डेंटल चेयर, तो वो सब सेटअप क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो इनिशियली आप डेंटल पॉलीक्लिनिक्स रहते हैं या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहाँ पे भी डेंटिस्ट के लिए एक केबिन रहता ही है। तो वहाँ पे फिलहाल आप एक एज अ विजिटिंग फैकल्टी, विजिटिंग डेंटिस्ट के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, एंड ओवर द पीरियड आपका खुद का एक सेटअप भी आप डाल सकते हो। अगर आप खुद का सेटअप डालते हो तो अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स डे में आ जाते हैं, 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक की कंसल्टेंसी फी एक डॉक्टर एक पेशेंट के पीछे ले लेता है। तो अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी अच्छा करियर है, काफ़ी अच्छा अर्निंग भी इसमें मिल सकता है। किसी को अगर जॉब करना है तो प्रोबेबली गवर्नमेंट में ही आपको अच्छा खासा जॉब मिल सकता है एज ए डेंटिस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, वहाँ पे एज अ डेंटिस्ट, एज अ विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। जॉब करने के बाद भी इन द इवनिंग आप पोस्ट जॉब प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है। मोस्टली आप प्रैक्टिस ही करोगे, लेकिन जॉब करना है तो भी जॉब के लिए ऑप्शंस आपके पास है। अर्निंग मैं बोलूँगा, सैलरी तो आई विल नॉट से, क्योंकि जॉब तो कम करने वाले हैं, फिर भी सैलरी में बोलूँ 50,000 से रुपये 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपको इनिशियली आराम से मिल जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में अर्निंग काफ़ी अच्छा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स BDS के बाद जनरली प्राइवेट प्रैक्टिस ही करेंगे। जॉब के लिए बहुत कम लोग प्रीफर करेंगे, लेकिन करियर काफ़ी अच्छा है। 12वीं साइंस एंड नीट की प्रिपरेशन या फिर एग्ज़ाम देने के बाद एज अ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एक अच्छा करियर आप चुन सकते हो, जिसमें करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर करियर एज अ डेंटिस्ट या फिर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और डिस्क्लेमर एज यूजुअल, हम हर वीक एक करियर के बारे में एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आते हैं आपके लिए। तो अगर आज भी अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हर एक वो स्टूडेंट जो एज अ डेंटिस्ट करियर बनाना चाहता है, जिसे ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ऐसे हर एक स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिले। कमेंट्स में कुछ लिखिए अगर कुछ मिस आउट हुआ है या फिर किसी पर्टिकुलर
करियर के बारे में या फिर डेंटिस्ट्री के करियर के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में कुछ लिखिए, ताकि आगे वाले वीडियो में हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर यू ऑल एज अ करियर फॉर अ डेंटिस्ट। थैंक यू।